नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आज हमारा पार्ट 14 है और इसमें हम देखेंगे 114 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कल को 115 प्रश्न आएंगे, यानी कि पार्ट हमारा 15। तो इस तरह से ये सीरीज हमारी जारी रहेगी। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लिस्ट में आकर ज़रूर से देख लीजिएगा। और इसमें आपको ज़्यादातर प्रश्न दोस्तों जो मिलेंगे देखने को वो रहेंगे उत्तराखंड के। हिंदी भी है, जीके भी है, सब कुछ है। और इतने में से दोस्तों 114 में से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सही होंगे और कितने गलत हुए उन्हें आप ज़रूर चैट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपको उन्हीं को गिनना है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सही होंगे। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी से संबंधित तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आप सभी को पता है कि उत्तराखंड पुलिस भी आने वाली है और बाकी बहुत जो सभी फॉर्म सभी ने भरे हुए हैं। तो और बहुत जल्दी सचिवालय सुरक्षा का भी जो एग्ज़ाम है उसका भी एग्ज़ाम होना है 26 सितंबर को। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, वुडस्टॉक स्कूल कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कहाँ स्थित है तो ये हो जाएगा मसूरी में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। वुडस्टॉक स्कूल है मसूरी में। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद का मुख्यालय स्थित है? देहरादून, रामनगर, रुद्रपुर या रुड़की? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद का मुख्यालय तो ये हमारा रुड़की में। अगला प्रश्न है, बझर नामक त्योहार, बझर त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, इसमें अगर देखा जाए तो बझर त्यौहार बाकी वो होता है बैसाख में, बाकी कोई ऑप्शन है नहीं। तो फिर यहाँ पर जेट कर सकते हैं, लेकिन बैसाख में मनाया जाता है। और जो ये त्यौहार है दोस्तों ये है किसका? थारू का। तो ये त्यौहार है थारू का और ये मनाया जाता है कहाँ? बैसाख में और उधमसिंह नगर, जहाँ थारू जनजाति रहती है वहाँ। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, चौबटिया गार्डन कहाँ स्थित है? दोस्तों, चौबटिया गार्डन दोस्तों ये है रानीखेत में। तो रानीखेत में है और 1869 में इसकी स्थापना हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो आईटीबीपी अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मसूरी में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए? दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बीसी खंडूरी। तो भुवन चंद खंडूरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2008 में किया गया था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, मार्च 2008 में उत्तराखंड के उस समय मुख्यमंत्री थे जब पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किया गया, भुवन चंद खंडूरी। अगला प्रश्न है, लाल चावल घाटी कहाँ स्थित है? तो लाल चावल घाटी दोस्तों ये हमारी ऑप्शन नंबर ए उत्तरकाशी में है। तो उत्तरकाशी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हर्षदेव औली के राजनीतिक गुरु का नाम था? तो हर्षदेव औली जैसे दोस्तों गांधी जी के गुरु का नाम गोखले, तो इस तरह से यहाँ पर पूछा है। गोविंद वल्लभ पंत इनके गुरु का नाम भी गोखले था, ये भी गोखले थे। और हर्षदेव औली के राजनीतिक गुरु का नाम इसका चित्र हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? कई बार एग्जाम में आता है और इसका सही उत्तर हो जाएगा कालू मेहरा। कालू मेहरा लिखा है, कालू मेहरा। तो कालू मेहरा हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था। अगला प्रश्न है, आलमनगर किस जनपद का प्राचीन नाम है? दोस्तों, आलमनगर हो जाएगा हमारा अल्मोड़ा का। तो आलमनगर हो जाएगा अल्मोड़ा का। रुद्रप्रयाग का पुनाड़, रुद्रावत। अगला प्रश्न है, वरुणावत पर्वत कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में निश्चित रूप से आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका उत्तर होगा उत्तरकाशी में है वरुणावत पर्वत, उत्तरकाशी। और 2003 में भूस्खलन भी हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था? दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। इसका उत्तर होगा हल्द्वानी में 1949 में। तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था। अगला, पहाड़ों का राजकुमार कहा जाता है? कल पहाड़ों की रानी आई थी और आज है पहाड़ों का राजकुमार कहा जाता है। दोस्तों, ये कहा जाता है नैनीताल को। पहाड़ों की रानी मसूरी, पहाड़ों का राजा चक्राता।
रानी मसूरी। अगला प्रश्न है, भारत का वाटर बैंक किसे कहा जाता है? तो भारत का वाटर बैंक कहा जाता है दोस्तों समुद्र को नहीं, ये हिमालय को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का इतिहास किसकी रचना है? दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुमाऊं का इतिहास, इसका क्षेत्र हो जाएगा बद्रीदत्त पांडे, कुमाऊं के श्री बद्रीदत्त पांडे, कुमाऊं का इतिहास 1937 में। अगला प्रश्न है, वन्य संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 1972 का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो सीधे हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी की तरफ। 9 सितंबर 1972 को वन्य संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी वहाँ पर 1974 ऑप्शन में रहेगा और बाकी और आसपास के रहेंगे, बाकी यहाँ पर दूर दूर के ऑप्शन है, तो याद रखेगा 9 सितंबर 1972 को। अगला गोला नदी पर बसा नगर है। तो गोला शहर दोस्तों, गोला नदी पर जो बसा है ये हो जाएगा हल्द्वानी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, हल्द्वानी काठगोदाम। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज दोस्तों ये हो जाएगा कहाँ? पिथौरागढ़ में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। विपिन चंद्र त्रिपाठी इंजीनियरिंग कॉलेज जो द्वाराहाट में है, घुड़दौड़ी पौड़ी में गोविंद वल्लभ पंत जी इनके नाम पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जोर से कर दीजिए। और दोस्तों वीडियो लगभग 30-35 मिनट की हो सकती है, क्योंकि टाइम देखकर दोस्तों मैं वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि अब इस तरह से, क्योंकि 114 है, कल को 15 रहेंगे, तो इस तरह से सीरीज हमारी बढ़ते रहेगी। तो टाइम देखकर नहीं दोस्तों, पढ़ते रहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विष्णु के 24 अवतारों में से नरसिंह अवतार को समर्पित मंदिर कहाँ है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर होगा तुंगनाथ नहीं, आदि बद्री। इसका उत्तर होगा योग ध्यान बद्री। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, इमरती आभूषण किस में पहना जाता है? इमरती ये हो जाएगा पाँव में, तो पैर में हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अगला, उत्तराखंड में त्रिपुरा देवी का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो त्रिपुरा देवी दोस्तों यह है अल्मोड़ा में। त्रिपुरी देवी ये अल्मोड़ा में है, उद्योग चंद ने बनाया था। अगला, किस व्यक्ति को उत्तराखंड का 5वां धाम कहा गया है? तो किस व्यक्ति को उत्तराखंड का 5वां धाम दोस्तों, इसका उत्तर होगा रस्किन बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से टैगोर टॉप कहाँ स्थित है? तो टैगोर टॉप दोस्तों कहाँ स्थित है? ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और रामगढ़ में आए थे, अल्मोड़ा में भी आए थे, बहुत जगह आए थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो रामगढ़ हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल पुस्तक किसने लिखी? तो इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर अजय रावत ने। तो हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल अजय रावत। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला, निम्न में से किस स्थान पर 185 फीट ऊंचा बौद्ध स्तूप स्थित है? दोस्तों कहाँ स्थित है? और इसका क्षेत्र हो जाएगा कलेमेंट टाउन देहरादून में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। 185 फुट है बौद्ध स्तूप। तो ये फुट इतना ऊंचाई भी एग्जाम में आ सकती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर कौन सी घाटी है? तो दोस्तों बाकी कुश कल्याण बुग्याल भी उत्तरकाशी में है। बाकी इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, माझी वन फूलू की घाटी जो है उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। बाकी फूलू की घाटी चमोली में है। अगला प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कहाँ मुगल राजकुमार सुलेमान सिको ने शरण ली थी? दोस्तों ये ली थी सुलेमान सिको ने श्रीनगर, पौड़ी, गढ़वाल में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, चंद वंश का सबसे विद्वान व दानी राजा था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा रुद्रचंद। बाकी रुद्रचंद ने जो उस समय इनके क्षेत्र में जो युवक थे इनके राज्य में, उनको पढ़ने के लिए काशी भेजा था, कश्मीर भेजा था। तो विद्वान। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? तो 2003 का दोस्तों इसमें एक ही ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा 27 मई 2003। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा 27 मई 2003 उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग। अगला प्रश्न है, क्षीर सागर किसे कहते हैं? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्षीर सागर कहा जाता है सतोपंत झील को। सतोपंत झील चमोली में है। अगला है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर ये पुराने पेपरों में आपको आसानी से मिल जाएगा। गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया था। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों पातीराम। तो राय बहादुर पातीराम। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, याद रखेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, पर्वतजन पत्रिका का संपादन कहाँ से होता है?
तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका क्षेत्र हो जाएगा पर्वतजन, देहरादून से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्वाला पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? दोस्तों ये पौड़ी से निकलती है, और पौड़ी कोटद्वार से नहीं, ये दुगड्डा से प्रकाशित होती है राष्ट्रीय ज्वाला। तो ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र कौन सा था? गढ़वाली भाषा का, इसका क्षेत्र रहेगा विशाल कीर्ति। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, विशाल कीर्ति याद रखेगा, गढ़वाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। अगला, किस फल को हिमालयन स्ट्रॉबेरी कहते हैं? तो इसका क्षेत्र रहेगा दोस्तों भमोरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किंवदंती के अनुसार उत्तराखंड के किस स्थान पर कौवे नहीं दिखाई देते हैं? तो कौसानी आपको नहीं करना है, इसका क्षेत्र रहेगा देवप्रयाग। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे प्राचीन जनजाति है? एग्जाम में पूछा गया था, नाग, थारू, भोटिया, कोल। इसका क्षेत्र हो जाएगा कोल, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, नेशनल अकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है? दोस्तों कई बार इस सीरीज में हमारा आ गया है अलग अलग तरीके से, बस एक ही क्वेश्चन दोस्तों 50 तरीके से पूछा जा सकता है। और इसका क्षेत्र रहेगा मसूरी में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, मसूरी में है नेशनल अकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगला, उत्तराखंड माध्यमिक परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका क्षेत्र होगा दोस्तों ये है रामनगर में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामनगर, नैनीताल में। अगला है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्ष 2004 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना हुई। दोस्तों ये हुई थी कहाँ? ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश हो जाएगा इसका सही उत्तर, बाकी 2014 से शुरू हुआ था, बाकी स्थापना 2004 में, तो ऋषिकेश हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला, काठ गोदाम का प्राचीन नाम क्या था? तो काठ गोदाम का प्राचीन नाम हो जाएगा दोस्तों बमोरी घाट। गुलाब घाटी भी कहाँ है? काठ गोदाम में है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में सिद्धपीठ ज्वालामुखी है? तो दोस्तों सिद्धपीठ ज्वालामुखी हो जाएगा टिहरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रदूषण नियंत्रण परिषद का मुख्यालय या कार्यालय कहाँ बनाया गया है? तो इसका उत्तर रहेगा देहरादून में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? दोस्तों बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका क्षेत्र हो जाएगा भीमताल नैनीताल ना होकर के मुक्तेश्वर नैनीताल में 1893 में स्थापना। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुक्तेश्वर नैनीताल भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों 1947 नहीं 1847 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों देहरादून में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर, देहरादून में है भारतीय सैन्य अकादमी। अगला प्रश्न है, पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों 1960 में हुई थी, 17 नवंबर 1960 को। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, रोटी सूची प्रथा को किसने शुरू किया? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और इसका क्षेत्र हो जाएगा हमारा महीपति शाह ने। तो महीपति शाह ने की थी। अगला प्रश्न है, दीक्षित आयोग ने द्वितीय राजधानी का सुझाव किस जगह को दिया था? तो ये दिया था दोस्तों किसको? देहरादून को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल नहीं, द्वितीय राजधानी देहरादून तो वैसे बनी थी, ये काशीपुर हो जाएगा, काशीपुर, क्योंकि फिर तो देहरादून बनी थी ना। तो दीक्षित आयोग ने द्वितीय राजधानी का सुझाव, ये हो जाएगा काशीपुर। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री अकादमी का संबंध किससे है? दोस्तों ये हो जाएगा IAS प्रशिक्षण से। अभी प्रश्न आया था कहाँ स्थित है? मसूरी में। 1 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला, राज्य का प्रथम प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र है, तो कौन सा है? दोस्तों ये हो जाएगा द हिल्स। द हिल्स मसूरी से निकला था। अगला, सिक्खों का धार्मिक स्थल नानक मत्ता स्थित है, तो नानक मत्ता दोस्तों ये है कहाँ? उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर में नानक मत्ता, सिक्खों का पवित्र तीर्थ स्थल। अगला, हिमाद्री थपलियाल का संबंध है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिमाद्री थपलियाल का संबंध है दोस्तों ये हो जाएगा शूटिंग से। शूटिंग से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, विश्व स्तरीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है, दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा मुक्तेश्वर। अभी भी आया था वही प्रश्न दोस्तों, कई बार कई तरीके से पूछा जाता भी और जा भी सकता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों को के साथ है? तो ये हो जाएगा पौड़ी। कई बार पूछा गया दोस्तों,
बाकी जो चमोली और अल्मोड़ा हैं इनकी सीमा 6 जनपदों के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट के ओहदे से सम्मानित किया गया था? तो भवानी शाह, मानवेंद्र शाह, प्रताप शाह। तो इसका उत्तर होगा नरेंद्र शाह। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, नरेंद्र शाह। अगला है, हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक कौन थे? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक ये हो जाएगा लाला मुंशीराम। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो कालसी देहरादून में है और इसका उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है, चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई? तो चक्राता में सैनिक छावनी दोस्तों ये हुई थी 1866 में। सेना ने रहना शुरू किया था 1869 से। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी का पौराणिक नाम? तो उत्तरकाशी का पौराणिक नाम दोस्तों ये हो जाएगा सौम्यकाशी। तो सौम्यकाशी हो जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, प्राचीन नाम बाड़ाहाट, पौराणिक नाम सौम्यकाशी। तो ऑप्शन नंबर बी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आता है। दोस्तों उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, और इसके अलावा और भी पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप लिस्ट में आकर जरूर से देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम तेल का कुआं कब और कहाँ खोदा गया? तो दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर हो जाएगा ये वेनेजुएला, ये सऊदी अरब नहीं है, ये है 1859 में अमेरिका में। तो याद रखना आपको, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गंगा की सहायक नदियों में से कौन सी उत्तरमुखी है? घाघरा, रामगंगा या फिर गंडक या सोन? तो ये हो जाएगा सोन। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सोन है। अगला है, भारत में मूल्य संवर्धित कर वैट कब से लागू हुआ? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका उत्तर होगा 1 अप्रैल 2005 से हुआ था वैट लागू, और उत्तराखंड 22वां राज्य था लागू करने वाला वैट। अगला प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर हो जाएगा हमारा कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ने कराया था चार मीनार का निर्माण। अभी दोस्तों इसके बाद हिंदी के प्रश्न भी आने वाले हैं और उत्तराखंड के प्रश्न आने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा शूद्रक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी में पाया जाता है? तो विटामिन डी में दोस्तों ये हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन नंबर डी। बाकी एस्कॉर्बिक हो जाएगा सी में, तो ये हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन नंबर बी। अगला बिग बैंग सिद्धांत का संबंध है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। बाकी यहाँ पर गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में बहुत बार आता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व व्यापार तो नहीं कर सकते बिल्कुल भी, इसका उत्तर होगा गेट का। तो जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, तो ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि गेट की फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपको याद रखना है, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका उत्तर होगा 15 मार्च को, और 20 और 21, तो 20 को जी के, तो 20 को गौरैया और 21 को विश्व कविता दिवस। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आया था। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है, गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखने होंगे। और इसका उत्तर होगा 15 मार्च, विश्व उपभोक्ता दिवस। अगला, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो नर्मदा नदी का उद्गम दोस्तों ये होता है हमारा अमरकंटक से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, कावेरी का होता है ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मगिरी। अगला है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं? दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। अगला दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बिल्कुल आपको याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय किस सन में हुआ था? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1886 में हुआ था इंडियन एसोसिएशन के साथ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय। अगला, वायुमंडल की किस परत में समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं? तो ये हो जाएगा मौसमी घटनाएं, नहीं, ये हो जाएगा मौसमी घटनाएं होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्षोभ मंडल। बाकी समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है।
अगला है महान नृत्यांगना सितारा देवी का संबंध था किससे था? भरतनाट्यम, कथकली, केरल या उपयुक्त सभी। तो सितारा देवी दोस्तों ये हो जाएगा कथक से, ऑप्शन नंबर ए। अगला है पौधे के किस भाग से कहुआ प्राप्त होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाएगा पत्ती, तना, पुष्प या फिर बीज। दोस्तों इसका उत्तर होगा बीज से, ऑप्शन नंबर डी। अगला है भारत में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा है और वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन 1946 की अध्यक्षता किसने की थी? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर होगा सर पैथिक लॉरेंस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों, ये आपको आने वाले बहुत सारे एग्जामों में देखने को मिल सकता है, इतने सारे एग्जाम होने हैं। और क्योंकि जनगणना होनी है 2021 में, तो दिसंबर उसके लिए रखा गया है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब तैयार की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे जरूर से याद कर लीजिएगा। अगस्त 2000 हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अगस्त 2000 में। अगला एजेंडा 21 किससे संबंधित है? मानवाधिकार, आणविक अपसार, महिला विकास या फिर पर्यावरण। दोस्तों ये हो जाएगा पर्यावरण से, ऑप्शन नंबर डी। तो अब दोस्तों हमारे यहाँ से हिंदी के प्रश्न शुरू होते हैं और इसके बाद कुछ जीके के प्रश्न और होंगे और उसके बाद कुछ उत्तराखंड के और देखने को मिलेंगे। निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों इसमें संधि कौन सी होगी? तो विसर्ग संधि होगी, ये हो जाएगा नी धन गुण। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों आप भी कह रहे होंगे कि 2 दिन से संधि चल रही है, तो अभी ज़्यादा प्रश्न नहीं है, थोड़े हैं। अगला पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। तो पुनर्जन्म का ये हो जाएगा पुनः धन जन्म। तो इसमें भी हो जाएगा पुनर्जन्म मत कर देना, पुनः धन जन्म। और इसमें भी कौन सी संधि बनेगी? विसर्ग संधि। और बाकी खाली आएगा कि पुनर्जन्म में संधि कौन सी है, तो विसर्ग संधि। वहाँ पर स्वर संधि, व्यंजन संधि और बाकी यण संधि, आदि संधि, बाकी कोई भी ऑप्शन रह सकता है, तो ध्यान से आपको करना होगा। अगला गुड़ा केस का संधि विच्छेद होगा। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर होगा गुड़ा का धन ईस। ये हो जाएगा हमारा गुड़ा केस और गुण संधि है, गुड़ा का धनीस। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? तो ये हो जाएगा गुण संधि, ऑप्शन नंबर सी, महाधन ऋषि महर्षि। अगला यशाधन दा संधि युक्त पद होगा, तो होगा यशोदा। ये यशाधन दा नहीं, ये हो जाए यशोदा। अगला है अक्षोहिणी का संधि विच्छेद है। तो अक्षोहिणी दोस्तों ये हो जाएगा अक्षधन उहिणी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों अब प्रश्न है भाषाएं से और बाकी यहाँ से प्रश्न जरूर आता है, हिंदी में हम टॉपिक वाइज ही चल रहे हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो जल्दी से आपको बताना है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हो जाएगा भारूपी परिवार की। तो हिंदी हमारी भारूपी परिवार की है, याद रखना है। अगला है भारत में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक, तो मैंने वही कर दिया। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हिंदी। तो हिंदी है। अगला है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ था। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म दोस्तों हो जाएगा अपभ्रंश से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो वहाँ की अवधी आती है, कन्नौजी आती है, बांगरू आती है, तो तेलुगु नहीं आएगी क्योंकि द्रविड़ में आ जाएगी ना। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रज भाषा दोस्तों पश्चिमी हिंदी की बोली और सबसे अधिक दोस्तों ये किस में है? और इसका उत्तर रहेगा काव्य भाषा में, तकनीकी भाषा नहीं, ज़्यादातर जो रचनाएं लिखते हैं ब्रज भाषा में। तो ये हो जाएगा हमारा, बाकी राजभाषा राष्ट्रभाषा इसे नहीं करेंगे, ये हो जाएगा काव्य भाषा में। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो किस वर्ग में रखेंगे आप? क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, विभाषा या तकनीकी भाषा? तो ये हो जाएगा दोस्तों राजभाषा, ना कि राष्ट्रभाषा। तो राजभाषा याद रखिएगा हिंदी। अगला ढूढ़ानी बोली है। तो एग्जाम में आया होता, ये नहीं कि आप राजस्थान की है, हमारे एग्जाम में नहीं आता, नहीं, एग्जाम में आता है प्रश्न और बोली वैसे भी सिलेबस में सब दिया ही है। तो ढूढ़ानी बोली हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर, पूर्वी राजस्थान की बोली है ढूढ़ानी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा पुरानी बांग्ला। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों
और इसका क्षेत्र हो जाएगा हमारा मराठी। तो मराठी देवनागरी में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश ब्रिज भाषा, खड़ी बोली, अवधी या फिर पाली? तो पाली हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से हुआ है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास। अगला, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आपके लिए बचपन से पढ़ा है आपने, आसान प्रश्न और एग्जाम में आता है। तो इसका उत्तर होगा देवनागरी, ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी में लिखी जाती है हिंदी। अगला, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? आपको बताना है, अवधी, ब्रिजभाषा, देवनागरी या फिर खड़ी बोली? तो खड़ी बोली हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हिंदी भाषाओं बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी है। तो छत्तीसगढ़ी, पहले अवधी, फिर बी से बघेली, फिर सी से छत्तीसगढ़ी। तो ये हमारी पूर्वी हिंदी की है। बाकी पहाड़ी हिंदी तो आप बिल्कुल वैसे भी नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता ही है। तो ये हो जाएगा पूर्वी हिंदी की, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सी पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है? तो यहाँ पर अभी आपको मैंने बताया था, ब्रिज है, बुंदेली है, कन्नौजी है। तो बघेली, अवधी, बघेली। तो ए बी सी में बताया था तो बघेली। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अब दोस्तों कंप्यूटर के प्रश्न आगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है, यूपीएस का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर से दोस्तों पुराने पेपर में आप देखेंगे तो पूरा नाम इस तरह वाले प्रश्न जरूर आते हैं, फुल फॉर्म क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अन इंटरनेट पावर सप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला, कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? नेटवर्क, कंप्यूटर पेज, प्रोग्राम या फिर डेस्कटॉप? ये हो जाएगा डेस्कटॉप। अगला प्रश्न है हमारा, सोने की खान कोलार किस राज्य में है? तो कोलार और हट्टी दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। कर्नाटक में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अटलांटिक, प्रशांत, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों अटलांटिक महासागर, सारगैसो सागर स्थित है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जोर से कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना कब हुई थी? तो एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है यूएयू, इसकी स्थापना दोस्तों ये आप चैट बॉक्स में बताएगा। यूएयू की स्थापना कब हुई थी? अपने यही है हल्द्वानी में। और इसका क्षेत्र होगा 1985 में हुई थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का पूर्व नाम था सिद्धार्थ, सुरेंद्र नाथ दत्त या फिर नरेंद्र नाथ दत्त? ये हो जाएगा सुरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन नंबर, सॉरी गलत बोल दिया लेकिन ऑप्शन सही ठीक किया, ऐसा भी कई बार होता है मेरे साथ। ये हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। अगला है यहाँ पर, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों ये आने वाला है पर्यटन दिवस, और ये हो जाएगा हमारा 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? अंग्रेजी, मराठी, संस्कृत या हिंदी? तो जिन्होंने संस्कृत किया बिल्कुल गलत है, हिंदी में लिखा है सत्यार्थ प्रकाश को। अगला प्रश्न दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आपको निश्चित रूप से देखने को मिलने वाले हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर, गढ़वाल क्वीन के नाम से नीलकंठ पर्वत को जाना जाता है। नीलकंठ पर्वत, गढ़वाल क्वीन, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, चमोली में है। 65-97 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, दिगांश अभिलेख 1105 ईस्वी पिथौरागढ़ में कुमाऊं भाषा का प्रथम अभिलेख की खोज महेश्वर जोशी ने की थी। दिगांश अभिलेख 1105 पिथौरागढ़ में कुमाऊं भाषा का प्रथम अभिलेख की खोज महेश्वर जोशी ने की थी। अगला, हिल सेफ्टी कमेटी 1867, तो इस समय आप बताइएगा कि कुमाऊं कमिश्नर कौन थे 1867 के समय? का संबंध नैनीताल भूस्खलन से है, ये आपको याद रखना है। बाकी कुमाऊं कमिश्नर कौन थे ये आप चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो लोग अभी तक देख रहे हैं। अगला, भारत का प्रथम मैथडोनिक चर्च की स्थापना कहाँ? नैनीताल में। भारत का प्रथम मैथडोनिक चर्च की स्थापना नैनीताल में पादरी विलियम बटलर ने 1858 में की थी। अगला प्रश्न है आज का हमारा आखिरी प्रश्न, सरोजनी नायडू के साथ गुजरात ध्रासड़ा में नमक डिपो पर धरना ज्योतिराम कांडपाल दोस्तों ये भी अल्मोड़ा से ही है। और देघाट में इन्होंने उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की थी, फॉरेस्ट गार्ड बना था। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरोजनी नायडू के साथ गुजरात ध्रासड़ा में नमक डिपो पर धरना ज्योतिराम कांडपाल ने दिया था। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 114 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी कल को होंगे 115 महत्वपूर्ण प्रश्न।
अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ जाते जाते एक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।